देश के टॉप 2 एनआईटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच पढ़ना अपने आप में गौरव की बात है। सर के पास टिक जाना, अपने परिवार की तरह ख्याल रखते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि यह एग्जाम आसान नहीं है, लेकिन रियल ये है कि तुमको खुद से पढ़ना सिखा रहे हैं। 2 वर्ष मोबाइल फ़ोन से दूर, खुद से दिमाग बढ़ाओ, टीचर हेल्प करेंगे, दोस्त का ग्रुप डिस्कशन हेल्प करेंगे। सर हर चीज़ में आप लोग का मदद करेंगे और आंख बंद करके आप सर को फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है क्योंकि सर के पास हर बच्चा के लिए अलग टेक्निक है। ये कुणाल शर्मा जी हैं जो पटना के पास मोकामा है, वहीं के रहने वाले हैं। शुरू से ही बहुत ही शांत स्वभाव के ये रहे हैं। बहुत ही संघर्ष भरा परिवार का जीवन रहा, लेकिन अब शिक्षा से ये उस बुलंदी को पा रहे हैं क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि देश के टॉप 2 और टॉप 3 एनआईटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना बहुत गौरव की बात होती है। इनका जेईई मेन में 370 रैंक आया था, तो इसके लिए तो ताली बजा दीजिए आप। और इनका पुराना वीडियो यदि आप लोग देखते होंगे तो इनका स्टेटमेंट था जब इनके घर खाना खाने गए थे, तो क्योंकि जेईई मेन बहुत अच्छा चला गया, उसके अनुसार जेईई एडवांस क्वालिफाई कर गए, अंक भी आया, लेकिन इनको जो ब्रांच चाहिए था वह वहाँ नहीं मिल रहा था। ये मेरा प्रिय स्टूडेंट कुणाल है। ये जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों क्वालिफाई किए। जेईई मेन में 370 रैंक आए थे। इन्हें कंप्यूटर साइंस ब्रांच पढ़ने का शौक था, तो आईआईटी में इन्हें कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहे थे क्योंकि जेईई मेन में रैंक बहुत अच्छे थे। एडवांस में इनके रैंक जेईई मेन के उतने नहीं थे, तो इन्होंने देश के टॉप एनआईटी में से एक में कंप्यूटर साइंस इन्होंने चुना है। आईआईटीज में मैकेनिकल सिविल ये लेने से बढ़िया है मैं एनआईटी में सीएससी दी थी, और वो भी मुझे वन ऑफ द बेस्ट एनआईटी में सीएससी मिल रहा, तो इसलिए मैंने ये प्रेफर। वीडियो में आप लोग सुने होंगे कि इनके अनुसार था कि आईआईटी में सिविल और मैकेनिकल शायद बोला था कि लेने से बेहतर है कि देश के टॉप 2 और टॉप 3 यदि एनआईटी में कंप्यूटर साइंस जो सबसे टॉप के ब्रांच कहलाते हैं यदि मिल रहे हैं, तो कोई भी बच्चा है तो उसका अपना चॉइस है। और इस बार इनसे जानकारी हुआ कि इस बार इन्हीं के ब्रांच का कितना हाईएस्ट पैकेज गया है जी, 83 लाख का पैकेज गया है। तो ये भी एक गौरव की बात है कि इनके निर्णय भी सही रहे होंगे। आज तो ये प्रूफ होता है, तो इसके लिए ताली तो बजा सकते हैं। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये हर बच्चों का ड्रीम होता है। और ये क्या होता है, जब टॉप रैंक लाइएगा तभी जाकर मिलेगा। इन्हीं के दोस्त भी, वह भी जेईई मेन जेईई एडवांस क्वालिफाई किए और वो देश के वो भी टॉप एनआईटी में कंप्यूटर साइंस लिया सूरतकल में। देखिए, पहला तो चीज होता है कि क्रैक करना, क्योंकि आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी सब सीट मिला दीजिएगा तो लगभग 50,000 है। अब यह बात किया जाए कि देश के टॉप 5 आईआईटी का कंप्यूटर साइंस, देश के टॉप 3 एनआईटी का कंप्यूटर साइंस, बस इसी को जोड़ा जाए तो सीट कितना कम हो गया जी। अब सीट तो न जाने कितना कम हो गया ना। और किस परिवार का बच्चा, पिताजी मोकामा से आते हैं संघर्ष करके और पटना के कपड़े की दुकान पर रहते हैं, और अभी इस वर्ष का जो इनसे जानकारी हुआ 12,000 रुपया मासिक वेतन। कितना बड़ा संघर्ष है आज के लाइफ में 12,000 रुपया में परिवार चलाना। घर इनके जब घर से भोजन पर बुलावा आया, गए हम लोग, तो बहुत ही पुराना, और नहीं होता है कि अरे भाई जब परिवार संघर्ष कर रहा है तो कहाँ से घर को का पेंट कराइएगा या नया घर बनाइएगा, जो खंडहर टाइप का होता है। लेकिन सत्य यही है कि उसी घर में पल बढ़कर तो वहां तक पहुंचे हैं। तो वह एक मंदिर है। अब उस मंदिर को और भी सुंदर, जब इनका अब तो 3rd ईयर में पहुंच रहा है, तो अब क्या है कि अब वो कारवा आगे बढ़ेगा। जिस घर की इनकम 12,000 मंथली, और सोचिए कि ये करोड़ों में खेलने वाले हैं। अरे भाई 50 लाख 60 लाख 70 लाख तो आम बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस टाइप के ब्रांच के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और जब 50 लाख भी स्टार्ट होगा तो उम्र कितना कम रहेगा, और उम्र के बाद अब धीरे धीरे क्या होता है, 50 लाख वाला भी एक समय तो 1 करोड़ पर पहुंच ही जाता है। और जिसका स्टार्टिंग यदि अच्छा हुआ तो और भी रफ्तार पकड़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ यह कर्म ईमानदार हो तो सफलता जरूर मिलते हैं। स्वाभाविक है कई मौकों पर डांट फटकार ये तो उस लिए होते हैं, वो तो उम्र के साथ ही बच्चे समझते हैं कि बड़ा बनाने की बात होती है। तो मैं चाहूंगा कि इनको ही आप लोग सुनिए। मेरा नाम कुणाल शर्मा है, सर ने बताया। तो मैं अभी आप लोग के तरह 2022 में आया था यहाँ पे, तो उस समय यहाँ नहीं, क्लास कहीं और चलती थी। बस उसी चीज़ का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे सर उस समय थे वैसे ही सर अभी भी हैं। तो जैसा अभी आप लोग को लगता है कि सर इतना काम देते हैं, वैसा ही मुझे भी लगता था। तो वो सब चीज़ स्वाभाविक है।
और अभी आप लोग को बहुत लंबा सफ़र तय करना है। आप लोग का तो पहला साल है, अभी तो 1.5 साल बाकी है। तो उस 1.5 साल में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे और हार्ड होते जाएगा सिलेबस। तो सिलेबस हार्ड होना तो सबके लिए वही चीज़ है, पर दिक्कत कब आता है जब आगे वाला चीज़ पढ़ते पढ़ते पीछे वाला भूलते जाते हैं। तो वहीं पे एक चीज़ आता है कंसिस्टेंसी, जो सेल्फ स्टडी रिवीजन, वो बहुत ज़रूरी है। जो 147 कॉन्सेप्ट है एक, जो सर ने भी बताया कि 3-3 दिन के अंतराल पे हम लोग को पीछे वाला रिवाइज करना होता है। पर एक और दिक्कत आता है जब रिवाइज करते करते 147 में, जैसे आज हम कोई चीज़ रिवाइज किए, चौथा दिन कोई चीज़ किए, फिर 7वां दिन किए, पर 7वां दिन उस 7वां दिन वाला चीज़ जो नया पढ़ा उसको भी रिवाइज करना होगा। तो वहाँ एक दिक्कत आता है। उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हर चीज़ को टाइम, क्योंकि जब आप लगातार रिवाइज करते रहेंगे तो उस टाइम को रिवाइज करने में कम टाइम लगेगा। जैसे जिस दिन हम पहला बार उस चीज़ को रिवाइज कर रहे थे, उस दिन वो आधा घंटा लिया होगा, पर जब कुछ दिन बाद हम उसी चीज़ को रिवाइज करते 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 अब वो हो सकता है 5 ही मिनट ले, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। उसके लिए कुछ खास करने का ज़रूरत नहीं होता है। और अभी तो आप लोग का कम टेस्ट हुआ होगा, जब लगातार टेस्ट होते जाएगा तो मेन फोकस आप लोग का मार्क्स पे ही रहेगा, क्योंकि सब चीज़ तो मार्क्स पे ही अटका हुआ है, उसी के हिसाब से कॉलेज मिलना है। तो मार्क्स कम भी आएगा, और अगर लगातार कम आएगा तो फिर डाउट हो जाएगा, उसके कारण मेंटल एग्जॉस्टमेंट होगा। वो एक अलग फेज़ होता है, उसमें और डर लगता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। उस चीज़ में आप लोग सर का मदद ले सकते हैं। आप लोग सर को बताइए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, सर हर चीज़ में आप लोग का मदद करेंगे। और आंख बंद करके आप सर को फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि सर के पास हर बच्चा के लिए अलग टेक्निक है। जो जिस हिसाब से जिसको जो प्रॉब्लम है उस हिसाब से उनके पास उनका इलाज है। और जैसे जब हम लोग टेस्ट का बात कर रहे हैं तो एक फेल्यूर होता है कंपैरिजन वाले में। जैसे अब ये 2 बच्चे हैं तो इसमें ये अच्छा नंबर ला रहा है रेगुलरली इनसे, तो अगर ये सोचेगा कि कुछ अंतराल के बाद, जैसे पहले 2-3 टेस्ट में मान लीजिए कि हाँ ठीक है अगला में करेंगे, पर अगर 4-5 बार लगातार ऐसा हो जाता है तो वो मान लेगा कि अब हमसे नहीं होगा, ये हमसे तेज है। तो ऐसा होता है बच्चों के साथ, अक्सर हर बच्चों के साथ होता है। तो उस समय की अब उसको देखने से बढ़िया हम अपने आप में देखें, जैसे अपना कमी को हर टेस्ट में जो जो चीज़ नहीं हो पाया तो उसको रिवाइज करना ज़रूरी है। उसको ज़रूर कम रिवाइज किए होंगे तब वो नहीं बना है, तो वो चीज़ ज़रूरी है। और होता है कि सबका माइंड अलग अलग है, ये तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कोई वो चीज़ कुछ साल पहले जल्दी सीख सकता था, लेकिन तुम हो सकता है वो पहले भी पढ़ के आया हो, और सबका लर्निंग रेट भी अलग अलग होता है। तो इसलिए कंपैरिजन हमेशा ज़रूरी नहीं होता है, पर ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा एग्ज़ाम है, इतने बच्चे हैं तो कंपटीशन तो है ही। पर इस तरीक़े से मत करो कि माइंड में एक अजब सा प्रेशर आ जाए, वो कॉम्पिटेंसी ज़रूरी नहीं है। बस यही सब चीज़ फॉलो करना है। इनसे बात करके आप लोग क्या लगा होगा, जो मैंने शुरू में बोला है, बहुत ही सरल और शांत स्वभाव उस समय भी थे, कॉलेज में पहुंचने के बाद भी हुए। तो ये तो घर से ही मिलता है, सरलता शांत स्वभाव ये घर से ही मिलते हैं। इन्होंने एक शब्द इसमें बोला, आंख बंद करके सर पर आप विश्वास कर सकते हैं। आज अभी क्या हो रहा होगा, आज जब आप पढ़ रहे थे तो 11 नंबर सीट तक आप लोगों को लॉग, इनइक्वालिटीज और मॉडुलस बन चुके हैं। पहला सीट कितना बार रिवीजन कर चुके हैं आप? 10 बार। दूसरा सीट कितना बार? मतलब 10-11 बार सारे सीट को। यही नहीं है ना कि उसी दिन किए हो, कोई 10 दिन पहले किया था फिर आज किया। जब 11 सीट खत्म हुआ तो अब क्या बोला गया है कि 1 से 11 तक फिर करो। एक दिन में तो 1 से 11 तक नहीं होगा। आज ड्यूटी दिया गया था 1 से 4 सीट, कल फिर उसको रिवाइज किया जाएगा। उसके बाद भी भूलना है प्यारे बच्चों, ये स्वाभाविक है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, ये भूलना ही है। लेकिन इतना रिवीजन जिसका हुआ है तो इतना तो सकारात्मक रह सकता है, हम तो पक्का बेहतर करेंगे। और मन छोटा कभी होगा तो उसके लिए एक परिवार बनकर तो हम लोग हैं ही, इन लोगों का भी हुआ होगा। तो सोचिए कि बहुत सारा उतार चढ़ाव इनके पास भी रहा, लेकिन सफलता कैसे मिला? कई पड़ाव पर उसको प्रोत्साहन भी दिया गया, तो कई बार डांट फटकार भी लगा। कितना बार डांट पड़ा होगा मुझसे? अनलिमिटेड। इनके दोस्त आए थे एक IIT खड़गपुर के शुभम, वह क्या बोले, इन्हीं के बैच के थे, कि यहाँ इतना मजबूत सर बना दिए कि दूसरे जगह किसी भी प्रकार की समस्या का कोई
मतलब हमको तनाव नहीं हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये लोग आते हैं तो बताते भी हैं कि जो जैसे तुम लोग भी पहला ही दिन आया था तो रात से सुबह हुआ था और लाइट भी कट गया था, भले 10 मिनट के बाद आ गया, लाइट कटा था और क्लास ऑफ नहीं है। बंद क्यों नहीं है? किसी के क्योंकि माता पिताजी भी पीछे बैठे हैं। तो उतना देर में कैसे कैसे बोला है इसने कि सर के पास हर बच्चों का अलग अलग समस्या है, कि माने इनकी यदि समस्या है तो उसका हल वह बच्चा और हम लोग मिलकर हल करेंगे ना, अकेले तो नहीं ना होगा भाई, मिलकर हल होगा। वो ठीक है, उसकी उम्र छोटी है तो हम सजेस्ट करेंगे, प्रयास करेगा उसको। एक प्रयास में जरूरी नहीं है कि 100% रिजल्ट हो जाए जो उसमें बदलाव चाहिए, लेकिन समय के साथ वो बदलाव हो जाता है। आपको लग रहा है कि जब ये कॉलेज से निकलेंगे तो वही पापा का 12,000 इनकम का वही हालात रहेंगे? कभी नहीं ना। कई तो अपने पिताजी का जो इनके सीनियर जो अब जॉब करने लगे, बहुत सारे, अभी तो अभिषेक सिन्हा आए थे, 60 लाख का पैकेज हुआ जो IIT रुड़की वाले। पिताजी कहीं विद्यालय में पढ़ाते थे, 10,000 15,000 जो भी मिलता होगा। उसके बाद जब हुआ, एक भाई उसका NIT पटना से पढ़ा और क्या हुआ, रेलवे में RRB JEE हो गया। पिताजी का जॉब छोड़वा दिया सब। अब पिताजी को क्या कर रहा है लोग, खुशी के पल आ गए, अब वो संघर्ष का दिन नहीं है। तो जल्दी इनके घर के भी वो कंडीशन और हालात बदलने वाले हैं। इनके साथ के जब 10वीं पास किए तो बहुत सारे दोस्त देश के अलग अलग हिस्सों में पढ़ने गए। इन लोगों, इनके पिता अगल बगल के अनुसार किसी एक का रिजल्ट नहीं हुआ। इनका रिजल्ट क्यों हुआ, अब धीरे धीरे समय के साथ समझ में आ रहा है। अंतिम सत्य यही है कि मेहनत करना बच्चा को सिखाना है। तो जब हम पनिशमेंट देना चालू किए तो ये घर पर बताएं कि मम्मी अब हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी आप लोग तो नए नए हैं तो देखे नहीं ये चीजें। आशुतोष बोला, क्योंकि वो तो सफल हो चुका था, अभिषेक भी कॉलेज में जा चुका था, वह बोला टिक जाओ, वो जो सर कर रहे हैं ना, तुम कॉलेज से आना, रिजल्ट हो जाएगा ना तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि वही वाले सर है। तुम लोग रिजल्ट हुआ, अब मिलते हो, चाहे उसके बाद भी जैसे ही रिजल्ट खत्म हुआ था, एक ही इंसान का 2 अलग अलग व्यक्तित्व तुमको दिखाई दिया। तुम्हारे सामने उसी टाइप का हम रहते तो ना नोट्स बनता, ना कोई होमवर्क होता। आई टेस्ट को 10-10 बार लिख के लाना है, ये कहां से होता है? परेशान नहीं किया जा रहा, आपको बड़ा बनाया जा रहा है। तो वही आपको, अब तो एज भी इनका बढ़ रहा है, तो वही बताए कि सर पर आप भरोसा कर सकते हैं, इनके सबके समस्या का हल है। यही बात था। तो मैं चाहूंगा कि आशुतोष जहां भी है उसके लिए ताली इसलिए बजना चाहिए कि वही इनकी मम्मी को बोला था सर के पास टिक जाना, अपने परिवार की तरह ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यह एग्जाम आसान नहीं है। लेकिन रियल ये है कि तुमको खुद से पढ़ना सिखा रहे हैं। 2 वर्ष मोबाइल फोन से दूर, खुद से दिमाग बढ़ाओ, टीचर हेल्प करेंगे, दोस्त का ग्रुप डिस्कशन हेल्प करेंगे। और जब बच्चा सफल हुआ तो अपना लैपटॉप भी है, मोबाइल फोन भी है, क्योंकि कॉलेज में तो जरूरी होता ही है। लेकिन सफलता से पहले 2 वर्ष, क्योंकि मैं इस एग्जाम की बात कर रहा हूं, JEE मेन और JEE एडवांस्ड एग्जाम होते हैं, कि ये अपने आप में सबसे कम उम्र के सबसे टफ कंपटीशन में गिने जाते हैं। खुद से अपना दिमाग बढ़ाने का प्रयास किए। इनके पिताजी को सैल्यूट है, माताजी को सैल्यूट है कि हम लोगों पर भरोसा किए, और बच्चा तो भरोसा किया ही, तभी तो देश के टॉप 2 NIT में कंप्यूटर साइंस ब्रांच पढ़ना अपने आप में गौरव की बात है। तो खूब अच्छा करो, तरक्की करो, और जब भी समय मिले तो इन लोगों से मिलो।